किंग स्कूल गुलियाना में खुश आमदीद। जमात नहम, तारीख 29 मई 2021। मज़मून उर्दू। अनवान नज़म बरसात की बहारें। सबक नंबर 15, सफ़ा नंबर 114, वीडियो नंबर 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमें हर काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 18 है, ला तहासदू, और एक दूसरे से हसद ना करो, यानी हमें एक दूसरे से हसद नहीं करना चाहिए। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। बच्चों, मेरे साथ आप उर्दू की किताबें खोलें। आज मैं आपको कराऊंगी हिस्सा नज़म, 9th क्लास हिस्सा नज़म करेंगे। इसमें हमद और नात आपने कर लिए। आज हम पढ़ेंगे बरसात की बहारें। सफ़ा नंबर 114। यहाँ पे बरसात की बहारें हैं, मगर बरसात की बहारें पढ़ने से पहले हम मुसन्नफ़ का ताफ़ पढ़ते हैं। बच्चों, बरसात की बहारें लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने। किसने लिखा है? नज़ीर अकबर आबादी। इनकी तारीख़ पैदाइश है 1735 और वफ़ात है इनकी 1830। नज़ीर का असल नाम वली मोहम्मद है। आप दिल्ली में पैदा हुए, मगर चूँकि उम्र का ज़्यादा हिस्सा अकबर आबाद में गुज़रा, इसलिए अपने नाम के साथ अकबर आबादी लिखते थे। 12 भाइयों में सिर्फ नज़ीर ज़िंदा बचे, इसलिए माँ बाप की आंखों का तारा थे। अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी माँ और नानी को साथ लेकर आगरा पहुँचे और ताज महल के करीब मकान में रहने लगे। नज़ीर की इब्तदाई तालीम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, ताहम वो अरबी, फ़ारसी, हिंदी और हिंदुस्तान की कई दूसरी ज़बानें जानते थे। इनका मजाज कलंदराना था। इसी मिजाज की वजह से वो दरबारों से दूर रहे। नवाब सादत अली खान ने इन्हें लखनऊ बुलवाया और वो ना गए। इसी तरह भरतपुर के रईस की दावत भी ठुकरा दी। मिथिला में कुछ अरसा मुअल्लम रहे, मगर जल्द ही नौकरी छोड़कर आगरा आ गए और 17 पे माहवार पर लाला बलास राम के बच्चों के अतलीक हो गए। नज़ीर ने तवील उम्र पाई। आखिरी उम्र में फालिज के आर्जे में मुब्तला हुए और इसी बीमारी के बाहिस इंतकाल किया। नज़ीर अकबर वादी ने मीरो सौदा, नासिहो आतिश और इंशा जुरत का ज़माना देखा, मगर अपनी आज़ाद तबीयत के बाहिस सबसे अलग रहे। उनकी शायरी अवामी है। उन्होंने अपने कुर्बो जवार के माहौल, अपने अहद के रस्म व रवाज और तहज़ीब व तमद्दुन को बड़ी उम्दगी के साथ अपनी शायरी में डाला है। उन्होंने शेर व सुख़न के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया है जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त अवामुल नास, बिलखसूस गरीब और मुफलिस तबके से था। इनकी नज़मों में मनाज़िर फ़ितरत, मजहबी त्यौहार, समाजी रसूम, मेलू ठेलों, जानवरों, हत्ता के फलों और सब्जियों का जा बजा ज़िक्र दिखाई देता है। उन्होंने उर्दू नज़म गोई के दामन को वसी किया। उन्होंने तवील अखलाकी और इस्लाही नज़में लिखीं। इसके अलावा मनाज़िर फ़ितरत, मौसमों और त्योहारों पर इनकी नज़में पढ़ने से ताल्लुक़ रखती थी। ये नज़में इनके गैर मामूली मुशाहिदे और ज़िंदगी के गहरी तजर्बों की अक्कास हैं। नज़ीर की ज़बान आम फहम और सादा है। उनकी शायरी का ज़हीम कुलियात उर्दू अदब में बड़ी अहमियत रखता है। ये बच्चों है बरसात की बहारें। उनके मुसन्निफ़ का तारफ़, नज़ीर अकबर वादी का तारफ़। आपने
अच्छे तरीके से ज़बानी याद करना है। नेक्स्ट डे इसका जायज़ा लिया जाएगा आपसे। आज की डायरी हिस्सा नज़म बरसात की बहारें, सफ़ा नंबर 114, शायर का तारुफ याद करना है। यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स की मदद से आप अपना पिछला काम और उससे अकॉर्डिंग वीडियोस हासिल कर सकते हैं। मालूमात के लिए आप इन दिए गए 2 नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ऑफिस नंबर, प्रिंसिपल नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।